सभी मेरे भाइयों को जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदे स्पेशली मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो सर अभी जो होने वाली सेना भर्तियाँ जितनी भी है जो पटियाला की हो या राजस्थान की हो, कहीं की भी जो होने वाली सेना भर्तियाँ उनमें क्या वैक्सीन के दोनों डोज लगना ज़रूरी है या नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि जो क्या सच है क्या नहीं। तो इस वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट में ज़रूर मुझे राय देना, जिससे जो हर दोस्त को सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है, ये एक मेरा मानना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम करेक्ट है। फर्स्ट चीज़, जो बंदे स्पेशली जो मुझे इसे कॉल करके और स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या मैटर है इनका और क्या नहीं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो क्या इन्होंने बोला है और क्या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या इसमें ज़रूरी रहेगा मैं आपको जो शुरू से बता देता हूँ। जो आपको स्क्रीन पे जो नोटिस दिख रहा है देख लेना आप। स्क्रीन पे जो नोटिस दिख रहा है इसमें आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो आपके जो पटियाला नोटिस आया उसमें। इसमें क्या लिखा क्या है, रेली स्थल में जो ऐतिहासिक जो एंटी जो सारे जो उपहार को यानी उपायों को ध्यान में रखते हुए, सारे दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को यानी रखा गया है। कोविड के सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए और जो भी इनके प्रयोग में होने वाले जो सैनिटाइजर हैं सारे को ध्यान में रखना है। उम्मीदवारों के पास में जो जाने से पहले जो इनमें यानी रैली में शामिल होने से पहले इसमें आरोग्य सेतु आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। जो आपके ऐप डाउनलोड आता है उसमें जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी होती है कि आपके नज़दीक में कोई जो कोविड पेशेंट तो नहीं गुजरा है, या जो आपको किसी चक्कर में यानी कोविड के पेशेंट के चक्कर में तो नहीं आए हो या चपेट में तो नहीं आए हो। ये सारी चीज़ें जो उसमें ऐप्स में पता चल जाएगी। यदि जो आपको इसमें जो ग्रीन पट्टी दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुरक्षित बता रखा होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो इसमें रैली के लिए जो होम स्टेशन सारे जो इसमें बताए गए पर, और एक दिन ध्यान में रखें कि जो वहाँ पे सेना भर्ती के लिए जो जब भी आप जाओ तो एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आपकी सेना भर्ती हो रही है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, जिससे जो आरोग्य सेतु का ऐप का स्क्रीनशॉट तो ले लेना। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, उस कारण नेट नहीं चले, स्लो हो सकता है, या जो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिले तो और भी दिक्कत हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना। ठीक है, और उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार हैं उनको जो सभी प्रकार के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इसमें सेना भर्ती में शामिल होना है। इसके बाद में जो उम्मीदवारों को पात्र में जो व्यक्ति और फेस जो यानी जो इसमें शामिल होने जो भी बंदे हैं उनको सभी को ध्यान में रखना, कोविड के जो मामले हैं उन सभी को। और दूसरी चीज़ सैनिटाइजर, मास्क और जो सारे जो ग्लव्स, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। हाथ के दस्ताने हैं, इन सभी की सलाह दी जाएगी और इनको आपको यूज़ करना है जब भी आप सेना भर्ती में शामिल हो रहे हो। दूसरी चीज़, आपको पानी की बोतल और जो सैनिटाइज़र खुद का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। मास्क सारे जो अपने पर्सनल होने चाहिए। और यदि आप ये यूज़ एंड तो ये जो दूसरे जो होते हैं ना, जो 10 रुपये के जो मिलते हैं आपको या 12 रुपये के मिलते हैं, वो आप एक बार पहनो उसके बाद फेंक दो। तो ऐसे ही जो आपके एक बार पहनने के बाद जो उसको नहीं पहनना है दोबारा, ऐसा है जो उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना ये चीज़ें। और दूसरी चीज़, रैली में जो जब शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को कोविड के जो लक्षण को, यदि देखो इसमें जो शामिल होने वाले जो बंदे स्पेशली जो कोविड के थोड़े भी लक्षण आपको दिखते हैं तो सेना भर्ती से आप वंचित हो सकते हो, या जो आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी और दोस्त के चपेट में नहीं आओ। ठीक है, और दोस्तों को हाथ मिलाने से या जो ऐसी चीज़ों से जो ध्यान में रखना है, क्योंकि आप पहले से ही जो ऐसी चीज़ में आ रहे हो तो जो ऐसी चीज़ों में ध्यान में रखना आपको। दूसरी चीज़, इसमें इन्होंने बोला कि जो आपको खांसी, बुखार या जो आपको नाक में दर्द है ऐसा कुछ होता है, नाक में जो पानी बहना है, ऐसा कुछ चीज़ें आपको लगता है, लक्षण लगता है, तो आपको 100% आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आपको वहाँ पे डॉक्टर की जाना चाहिए। ऐसे में आपको शामिल नहीं होना है, भर्ती में शामिल नहीं होना है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ में बोला है कि कोविड के जो निःशुल्क जो उपचार के लिए जो 48 घंटे की यानी जो नेगेटिव रिपोर्ट होती है, जो अपनी स्पेशली जो 48 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो किसी भी बंदे के जो कहाँ पे बिलोंग करता है, किसी भी जो भर्ती में शामिल होने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि 48 घंटे से पहले यानी बाद की जो रिपोर्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर की आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपकी इसमें मांगी जाएगी, जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी इसमें जो बोला है। ठीक है, इसके बाद में जो कोई भी जोखिम प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें जो सारी जो अभ्यर्थियों को नो रिस्क सर्टिफिकेट भी लाना होगा। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नो रिस्क सर्टिफिकेट इसके साथ में आपको लेके आना होगा, जो आपके इसमें लिखा होगा कि ये सारी जो जितना भी इसमें होने वाला जो भी है, कुछ भी हो या मेरे जो शरीर को भी हानि होती है तो वो सब चीज़ मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँगा, ऐसा कुछ लिखा होता है उसमें। तो वो भी आपको लेकर आना, नो रिस्क सर्टिफिकेट रहेगा। इसके बाद में जो अपने माता पिता के उसमें साइन होंगे और बोला जाएगा उसमें, तो उसमें सब लिख देना और लिखा होता है, तो उसमें आप मम्मी पापा के जो भी साइन है वहाँ पे करवा देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसमें कुछ जानकारी बता रखी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसन टिश्यू पेपर
हाँ, एक चीज़ और, यदि आपके सांस में कोई दिक्कत हो रही है, जो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत अपने जो नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें और जो उपचार हैं उनमें करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तब भी आपको सेना भर्ती में शामिल नहीं होना है। छींक खांसी आती है तो तब भी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। विशेषकर जो कोविड के जो बंदे हैं और पहले से कुछ चीज़ को हो रखा है और वैक्सीन नहीं लगी है, तो इसको ध्यान में रखें कि जो आपको वैक्सीन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो उपचार भी आप चालू रखें जिन बंदों को ऐसे ही जो प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ठीक है। और जो मास्क का सारी चीज़ें सेना भर्ती में शामिल होने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रख देना, सैनिटाइजर, मास्क, हाथ, सारी चीज़ अपनी खुद की पर्सनल होनी चाहिए। इसके बाद में लास्ट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर जो विवाद हो रहा है, जो कोविड-9 के जो टीकाकरण प्रमाण पत्र, इसमें रैली शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को कोविड-9 जो वैक्सीन की सभी खुराकें, टीकाकरण और जो गोल्ड संबंधित जो होना चाहिए, दस्तावेज पर जो प्रमाणित होनी चाहिए, इसमें जो कब से लगा वैक्सीन और क्या है, डॉक्टर के इसमें जो मोहर भी लगी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई, जो अभी सेना भर्ती में शामिल होने वाले जो बंदे, स्पेशली जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या किसी भी आर से हो, है ना, ये चीज़, क्योंकि बहुत से बंदे जो अभी सेना भर्ती में शामिल होने वाले, जो अभी 11 जुलाई से होने वाली सेना भर्ती हैं, इसमें जो राजस्थान की है, तो क्या हम अभी सेना भर्ती के लिए जो, यदि आप फर्स्ट डोज लगाते हो, यानी जो आपका फर्स्ट टीकाकरण होता है आज, तो अब से उस तक 84 दिन मेरे भाई, जो इसमें सेकंड डोज लगने में मांगे जाते हैं, तो 84 दिन पहले आपको जो ये सेकंड डोज तो लग नहीं सकता, सभी तो लगेंगे नहीं। यदि हो सकता है तो आपको एक लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे जो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके जो कुछ भी चपेट में आ भी जाते हो तो उस पर ऐसी इतना आपको हानि नहीं होगी, ना। तो जितना जल्दी हो सके अपना टीकाकरण जरूर करवा दें, जो फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो इसमें सभी मांगे गए हैं, लेकिन जो बाद में कुछ भी चांसेस हो ऐसे हो सकता है कि जो फ्यूचर में कि जो फर्स्ट डोज ही मांगा जाए या सेकंड डोज हो सकता है, या जिनके भी टीकाकरण नहीं होता है वो भी शामिल होंगे, ऐसे कुछ नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट आगे मांगी जाएगी जो 48 घंटे के अंदर की होगी। बाकी जो बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े चैनल वाले मुझे बोल रहे हैं कि जो ये चीज़ है, दो सभी डोजें लगनी होनी चाहिए, ऐसे जो बोला जाएगा तो यार, जो बंदे यानी 1 लाख या 90,000 बंदे जो इसमें फॉर्म भरने के लिए शामिल हुए हैं सेना भर्ती के लिए, उसमें से कम 20,000, 30,000 या 50,000 बंदे शामिल हो पाएंगे, बाकी सारे जो ऐसे ही रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से जो ऐसा होने वाला नहीं है। जो बंदे स्पेशली जो 1 लगा है, 2 लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके नहीं भी लगा है तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है और जल्दी से जल्दी उसके आपको टीकाकरण जरूर कराना है। फर्स्ट हो सेकंड हो, जो भी लग रहा है लगा देना ज़रूरी है। वीडियो को जितना इसको फॉरवर्ड करना, जैसे हर दोस्त तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच के और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच के। बहुत से बंदे और जो गलत लोग ऐसी चीज़ें ये आपको वायरल कर रहे हैं, बहुत से बंदों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत से लोगों को डरा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों हमें ध्यान में दो। ये चीज़ें जो बताया गया है, एक कॉलम दिया गया है, इसमें लास्ट में दिया गया है कि जो जिन बंदों का टीकाकरण हो चुका है उनका डेट और जो तारीख बताई गई है। ऐसा नहीं कि सभी आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो बहुत जल्द आपको मिले। तो टीकाकरण सभी को आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, और जितना जल्दी हो उसके फर्स्ट या सेकंड जो भी डोज मिले आपको लगा देना है। और ऐसा नहीं फिक्स नहीं है कि जो आपको दोनों डोज लगने ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना है आपको, बनाना है, ठीक है। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, बात जो हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।